जब भी आप ट्रेड करें, आप सोलाना में ट्रेड कर रहे हैं, आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई एक सेटअप होगा, ठीक है। उन सेटअप को आपको अलाइंस करना है और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सीन बना हुआ है, इसका मतलब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इस केस में हर एक डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी है जब तक रेड लाइन ऊपर है। रेड लाइन ऊपर है जब तक डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करो, नथिंग एल्स। यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, या तो प्राइस को यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाना होगा, और जिस दिन वो प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा होगा उस दिन मैं वापस से प्लान करूंगा। अगर मैं सेलिंग सेट का करता हूं तो सबसे पहले सिखाऊंगा कि ऐसे मोमेंटम आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मोमेंटम है। देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मोमेंटम है। और अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये मोमेंटम, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने शॉर्ट सेल किया था, एग्जैक्टली यहाँ पर। आप कहेंगे कि आपने इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया, तो कहीं ना कहीं पर आप तो शेयर किए होंगे इसको। तो ये हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है, और अगर आप देखेंगे इस ट्रेड को हमने पहले से प्लान किया, सारा कुछ अगर आप देखेंगे पहले से हमने प्लान किया, डिस्कस किया। मैं इसमें लाइव आया था, कल लाइव आके मैंने डिस्कस किया कि इस मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और मैंने जो भी गलतियां की ना, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, ठीक है। उन गलतियों को मैंने कैसे सुधारा है, और आप कैसे अपने खुद को बेटर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी और साथ ही अपनी जो एक्यूरेसी है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में चर्चा किया था लाइव आके। और ये ट्रेड हमने प्लान किया था, उसके बाद इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आज मॉर्निंग में इसका टारगेट है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आप कैसे अप्लाई करेंगे, किन किन चीजों को आपको बेहतर करना है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ मेरी गलतियों से सीखिए, जो गलतियां मैंने की है उन गलतियों से सीखिए, जो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमने जो अप्लाई किया है क्या किया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट को, हम इसको हायर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कल लाइव में कि मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करें, आप सोलाना में ट्रेड कर रहे हैं, आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं, आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई एक सेटअप होगा, ठीक है। उन सेटअप को आपको अलाइंस करना है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलिए मैंने ये जाना कि जब कभी भी प्राइस 8 और 16 मूविंग एवरेज, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है जिसमें जब कभी भी 8 और 16 मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर आ जाता है, और वहां पर अगर रेड लाइन नीचे है, रेड लाइन नीचे होना चाहिए। रेड लाइन कौन सा है, 16 मूविंग एवरेज। अगर रेड लाइन नीचे और ग्रीन लाइन ऊपर है और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सीन बना हुआ है, इसका मतलब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इस केस में हर एक डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और जब भी ये रेड लाइन ऊपर आ जाएगा, देखिए इस केस में क्या हुआ, रेड लाइन ऊपर आ गया, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा कि इस केस में रेड लाइन जो है वो ऊपर आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। जब तक रेड लाइन ऊपर है, रेड लाइन ऊपर है जब तक डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करो, नथिंग एल्स। और कुछ देखो मत, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करो। जब जहां पर भी आपको मौका मिल रहा है शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो यहां से ये गिरा 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 गिरा, तो हमारा पहला काम है ये देखना है कि कहां पर ये क्रॉसओवर हुआ है। तो हमने देखा कि ये क्रॉसओवर कहां पर हुआ है, देख लो यहां पर हो चुका था, राइट। रेड लाइन ऊपर आ चुका था इस जगह के आसपास, है ना। अब जब कभी भी मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली सेम क्रॉसओवर दिखेगा, रेड लाइन ऊपर ब्लू लाइन नीचे, तो मैं वापस से वापस शॉर्ट सेल करूंगा वहां पर, अगर प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन वगैरह होता है। अब देखो क्या सीन है, ठीक है। यहां पर हमें दिखा था, अब मैं 4 आवर पे शिफ्ट करता हूं। डेली के बाद आपको देख लें 4 आवर टाइम फ्रेम, चलो चलते हैं वहां पर जहां पर हमने डिस्कस किया। अब हमने डेली में देखा था कि यहां से क्रॉसओवर हो गया था, इस जोन के अराउंड से कहीं से क्रॉसओवर हुआ था। अब यहां पर जाने के बाद मेरा काम है कि एक प्राइस एक्शन ढूंढना। शॉर्ट सेल करने के लिए आपको ब्रेकडाउन जोन ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये ब्रेकडाउन जोन है, शॉर्ट सेल अगर आप करते हैं तो आपको ब्रेकडाउन ढूंढना पड़ेगा। जहां पर ब्रेकडाउन आता है, रेड लाइन ऊपर ब्लू लाइन नीचे, वहां पर हमें ट्रेड प्लान करना है। ये पहला ट्रेड, ठीक है। ये 4 आवर में बता रहा हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारा पहला ट्रेड हो गया है, ठीक है। दूसरा ट्रेड कहां पर होगा और किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, जो दूसरा ट्रेड हमारा है कि जब जब रेड लाइन ऊपर, जैसे कि यहां पर आया, रेड लाइन ऊपर आई, यानी कि यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया। बट हमें चाहिए क्या, एक प्राइस एक्शन और ब्रेकडाउन। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन और ब्रेकडाउन कहां पर हो रहा है, यहां पर प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन हो रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे ये वो जोन है जहां पर क्रॉसओवर हुआ था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये रेड लाइन ऊपर आ गया, यहां पर शॉर्ट सेल करना होता है हमें, इस जोन के आसपास हम शॉर्ट सेल करते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस है हम इसके ऊपर रखेंगे, और टारगेट क्या रखेंगे, जो भी इसका स्विंग लो है, ये स्विंग लो हमारा टारगेट है।
जो भी स्विंग लो है वो हमारा टारगेट आ गया। उसके बाद देखिए ये लगातार गिरा, यहाँ से गिरता रहा, रेड लाइन ऊपर गिरता रहा। कल भी क्या हुआ देखिए, उसके बाद कल क्या हुआ देखिए, कल जैसे ही हमने देखा कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न बना, कल मैं लाइव आया था और हमने देखा कि ऊपर के साइड से लोअर लो बन रहा है। ध्यान से देखिए, ऊपर के साइड से लोअर लो बन रहा है, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमें क्रॉसओवर दिखा, यहाँ पर कहीं पर हमने डिसाइड किया और इस जोन के अराउंड हमने कहीं पर शॉर्ट किया। उसके बाद मार्केट लगातार गिर रहा है, अब भी गिर रहा है, ठीक है। तो लास्ट 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमें शॉर्ट सेल करने का मौका मिला था। अब देखो ये तो हो गया है 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर पे आते हैं, ठीक है। 1 आवर पे क्या करना होता है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, डेली में अगर नीचे हैं, डेली में क्या है, मान के चलिए कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो नीचे है। प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे अगर किसी भी कारण से नीचे के साइड में मोमेंटम बना रहा है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो 4 आवर पे भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा हो। 4 आवर पे भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न वो क्रिएट कर रहा हो। देखिए मैंने इसको मार्क कर दिया 4 आवर पे। अब अगर हमें 1 आवर पे भी सेम सिचुएशन दिखा तो ये हमारे लिए और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखो 1 आवर को कब यूज करें, जब हमें अर्ली एंट्री करना होता है। अब जैसे कि मान के चलिए ये ब्रेकडाउन जोन है, इस जोन के आसपास में प्लान कर रहा हूँ, तो मैं 4 आवर से नहीं 1 आवर पे प्लान कर रहा हूँ। चलिए 1 आवर पे देखते हैं कहाँ पर क्या कंडीशन मिला था, ठीक है। चलिए अगर आपने देखा होगा कल जब मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ से हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं इस जोन के अराउंड से। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। हम एक बार चलते हैं हमारे स्क्रीनशॉट पे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने जो ड्रॉ किया था ना, वो देखिए कहां पर ड्रॉ किया था, ये स्क्रीनशॉट कहां पर है, यहां पर ब्रेकडाउन से पहले। अब ब्रेकडाउन से पहले ये कंफर्मेशन किससे मिला था, 1 आवर से मिला था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 1 आवर से हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि प्राइस जो है वो इस रेंज से ब्रेक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया तो यहाँ से ही मैं बेरिश हो चुका हूँ, यहाँ से ही कहीं ना कहीं मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है ऊपर के साइड में शॉर्ट सेल करने का, ठीक है। अब इसी चीज को जब आप 1 आवर पे करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस एंट्री मिलता है। इससे पहले जो एंट्री मिला था देखिएगा एक बार, एडवांस एंट्री मिल गया आपको, यहाँ से एडवांस एंट्री मिल गया। जैसे 1 आवर पे भी रेड लाइन ऊपर आ गया, समझ लीजिए कि यहां से गिरावट है। अब इसमें मेन पॉइंट ऐड करते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि अच्छा 1 आवर पे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यहां पर भी तो 1 आवर पे नीचे आया था। एक सीक्वेंस बनता है कि लोअर लो बनेगा, लोअर लो बन रहा होगा, और यहां पर और एक चीज होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं बनता ट्रेड मत करना, बुलिंगर बैंड लगाना और देखना कि प्राइस जब इस रेंज को ब्रेक कर रहा हो तो वो ये जो बुलिंगर बैंड का 20 SMA है ना, देखना बुलिंगर बैंड का 20 SMA इसके नीचे होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर ये बुलिंगर बैंड के 20 SMA पे है, क्योंकि आप सेलिंग साइड के प्लान कर रहे हो, दिल्ली में क्रॉसओवर है तो आपको सेलिंग साइड में ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। तो जैसे ही क्रॉस करता है ना तो आपके मन में ये होना चाहिए कि अच्छा डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे है, अगर है तो ही मैं प्लान करूंगा। इवन कल जो हमने प्लान किया था अपने ट्रेड को, एक बार देखिएगा यहाँ पर चल के तो आपको समझ में आएगा। 1 आवर पे भी ये बुलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे ही था। जब 1 आवर पे बुलिंगर बैंड के नीचे था तो हमने इसमें प्लान किया। तो जब भी आप प्लान करें, अब बाई साइड में जब होगा इसका टोटली ऑपोजिट होगा। जब बाई साइड का कंफर्मेशन आएगा तो मैं इसमें भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए जब हम सेल साइड के प्लान कर रहे हैं तो हम किस तरीके से प्लान करते हैं, कुछ इसी तरीके से प्लान करते हैं। क्या अब यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, मार्केट गिरता हो यहाँ पर आ चुका है, क्या यहाँ पर अब सेल किया जा सकता है? नहीं, ये जोन सेलिंग के लिए है नहीं। ये जोन कभी भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये जोन जो है वो अवॉइड करने के लिए है। यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, या तो प्राइस को यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाना होगा, और जिस दिन वो प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा होगा उस दिन मैं वापस से प्लान करूंगा। अगर मैं सेलिंग सेट का करता हूं तो, अगर बाइंग सेट का है तो बाइंग सेट का पैटर्न यहाँ पर बनना होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अप्लाई करना है जब भी आप ट्रेड करें। बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, सोलाना में कर रहे हैं, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया, बहुत सारी चीजें देखा, सीखा, समझा, और बहुत सारे लॉसेस के बाद ये चीज मैंने आपके लिए बनाई, ठीक है। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करें पहले एक बार देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है, किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, उसके बाद चल के प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से तो कैसे जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, बाहर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर मिलते हैं, वहां पर चर्चा करते हैं।